हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 11 बजे से। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मुरादाबाद शहर से। तो चलो आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं। क्या हो तो 11:30 हो गया है और मेरा घर का जो सारा काम होता है, सुबह का नाश्ता, ये वो, बर्तन धोना और टिफ़िन लगाना, वो सब कुछ 11:30 बजे निपट रहा है। आगे का काम अभी जारी है। आज है षष्ठीला एकादशी। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने प्यारे सरकार जी को, जो हमारे घर के राजा हैं, जिनका ये घर है। तो चलो दिखाती हूँ आपको। देखो कैसे विराजा हैं हमारे घर के सरकार। तो आज हमारे सरकार हैं ऐसी वाली पोशाक में। तो कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताना। ये और इन्हें देख के तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है। मैं जब भी मंदिर को देखती हूँ ना, अपनी बांके बिहारी और राधा रानी को देखती हूँ ना, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है। मुझे लगता है जाने मैं कहाँ हूँ, स्वर्ग में हूँ। इनको देख के मतलब रौनक ही है, हमारे मंदिर की रौनक इन्हीं से है। तो आज एकादशी है, इसलिए आज घर में चावल नहीं बनेंगे। तो आज मैंने बनाया अपने हस्बैंड के लिए रोटी। मैंने उनको बताया नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना, कोई बात नहीं आप व्रत रख दो, आप मत खाओ, लेकिन मेरे लिए चावल रखो। लेकिन मैंने उनके लिए भी चावल नहीं रखे हैं। मैंने उनके लिए भी रोटी बनाई, रोटी बना दी है और आलू मटर गाजर की सब्जी बना रखी है। किचन का काम संभालते संभालते मुझे पौने 12 11:30 रोज का होता है। और बाकी मुझे अपना सिलाई उलाई का काम भी करना होता है। और मैं अभी आ रही हूँ सुबह से कमरे में। तो और अब अगर बीच में आई भी तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे रहते हैं, अपना काम करते हैं और बच्चे रहते हैं। तो मतलब थोड़ा सा बेड की हालत थोड़ा ख़राब हो रखी है। और ये ना चादर खिसक खिसक के इधर को आते रहती, कितने भी दबाओ उधर से। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सही कर लेती हूँ, इसका चादर को थोड़ा उधर खिसका लेती। वाले घर में फैलावा होता ही है, या पता नहीं मेरे घर में होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जैसे ही अपने बेड को थोड़ा सही करके जाती हूँ, तकिए वकिए सही रख के जाती हूँ, थोड़ी देर में मेरे बच्चे आते हैं, तकिए फेंक देते हैं और तय करे हुए बिस्तर खोल देते हैं। क्या करा जाए। तो गाइस, वैसे तो मैं चाय वाय कुछ नहीं पीती हूँ, और व्रत के दिन तो खास कर नहीं पीती हूँ। मतलब चाय मैंने छोड़ ही दी, मैं चाय पीती ही नहीं हूँ। और कहते हैं जब कृष्ण भक्ति में आते हैं तो सब कुछ धीरे धीरे छूटते जाता है। तो पहले लहसुन प्याज खाती थी, जब लहसुन प्याज खाती थी मन करता था मेरा कि कैसे छोड़ूंगी यार इसे, क्योंकि मुझे लहसुन प्याज के बिना खाना कोई टेस्टी नहीं लगता था। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा ज़्यादा भक्ति तो मैं नहीं करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी करती हूँ। जब मैं कृष्ण भक्ति में आई तो फिर मैं छोड़ना चाहती थी, मेरा इच्छा हुई कि मैं लहसुन प्याज छोड़ूं। तो फिर मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था कि आप कंठी माला धारण करो, ये मत सोचो कि जब प्याज छोड़ेंगे तब कंठी पहनेंगे, ऐसा मत करना। पहले आप कंठी पहनो और मन में वो रखो कि मुझे लहसुन प्याज छोड़ना है। और तुलसी मैया को दीपक जलाओ, उनसे बोलो कि तुलसी मैया की मेरा लहसुन प्याज छुड़ाने में मेरी मदद करना। तो मतलब तुलसी पे दिया तो मैं पहले से ही जलाती थी, तुलसी जी पे। और लेकिन उसके बाद जब मैंने कंठी पहनी और मैंने उनसे प्रार्थना करना शुरू किया कि मुझे जो है लहसुन प्याज छोड़ना है, तो तुलसी मैया की ऐसी कृपा हुई कि मेरा लहसुन प्याज छोड़ गया। अब मुझे लहसुन प्याज से मतलब थोड़ा सा उसकी स्मेल आती है तो मुझे बदबू सी लगती है। और पहले ऐसा था कि मतलब उसके बिना खाना अच्छा लगता ही नहीं था। अब तो सब खाना अच्छा लगता है, लहसुन प्याज अगर ना हो तो वही अच्छा लगता है। लहसुन प्याज से मतलब स्मेल से आने लग गई है। और दूसरा क्या, मैंने चाय पीती थी पहले, मैं ज़्यादा तो नहीं पीती थी, कभी कभार पीती थी। लेकिन यह है कि मैंने चाय भी छोड़ दी है। अब चाय तो वैसे मुझे अच्छी लगती है। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि आदि स्कूल से आके सीधे चले गए छत पे। उसके कपड़े भी नहीं बदले हैं, कपड़े पहने भी नहीं होंगे, बदल भी लिए होंगे, तो ऐसे घूम रहा होगा। शर्म तो उसे आती नहीं। मुझे पता था तो नंगा घूम रहा होगा यहाँ। सही है, कोई बात नहीं, ऐसे तो कल संडे है। पर ये कितनी बड़ी बेड में सोए हैं हमारी माता जी, देखो गाइस आ गई है छत पर खिली खिली सी धूप। ये देखिए, आजकल तो अब लगातार धूप ही चल रही है, बहुत जल्दी गर्मी आने वाली है। और हमारे फूलों में भी रौनक आ रही है। देखिए बहुत जल्दी इन फूलों पर हमारा जो है फूल खिल जाएंगे, गेंदे के। 3 दिन हो गए ये ब्लाउज को सिलते सिलते, अभी भी नहीं सिला। बस कल सिल जाता, लेकिन ये प्रेस के लिए रह गया। देखो अभी कितना बड़ा लग रहा है ना, कट जाएगा ये। तो ये मेरा नहीं है, ये है हमारे छोटे भैया की वाइफ का, यानी हमारी बहू है छोटी वाली, तो उसका बना रही हूँ। लेकिन इसमें देखो
यहाँ भी आया, ये डिजाइन आया, बस यहाँ पर नहीं आया। इसके लिए मैंने क्या कर रखा है ना, वेस्ट वाले कपड़े से ये काट के रखे हैं, ताकि इनको ऐसे ऐसे लगा दूंगी ताकि अच्छा लगेगा थोड़ा करके। तो चलो अब थोड़ा सिलाई का काम किया जाए, उसके बाद मिलती हूँ आपको। इसमें प्रेस करके लाती हूँ पहले, तभी इसमें प्रेस करने के बाद ना अच्छी से ये सारी गूंज वूंज हट जाएगी और एक फिनिशिंग दिखेगी। अभी हो चुका है दिन का खाना, और दिन के खाने में जैसे कि आज रोटी है, क्योंकि आज एकादशी है ना, इस वजह से आज रोटी बनाई है। अभी ना मेरे बच्चों को थोड़ा आइडिया नहीं है कि मतलब हमको ही मम्मा रोटी खिला रही, दिन में चावल खिलाती थी, तो अभी खा ले रहे। देखो आगे नीचे बैठ, अरे छोरा खाना खाओ खाओ। जब हम थे ना छोटे, जिस दिन मम्मी चावल बना देती थी ना, नहीं बनाती, रोटी बनाती, हम बड़ा गुस्सा हो जाते आज चावल नहीं बनाए। हमें ऐसा लगता पूरा दिन सुनसान, ऐसे लगता कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी वीरान हो गई चावल के बिना। तो ये खा ले रहे अभी। मेरे बच्चों को अपने हाथ से ही खिलाती हूँ। जब मेरे बच्चे अपने हाथ से खाते हैं ना, तो आधी ज़्यादातर आधी रोटी खाएगा और आलू तो एक गस्सा खाएगी। और जब मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ तो मैंने 2 रोटी आदि को खिला दी है। आदि ने, जब मैंने आदि को दिया था, आदि ने थोड़ा सा खा के छोड़ दिया था, लेकिन अब मैंने इसे दोबारा खिलाना शुरू करा, तो इसने 2 रोटी खा ली और 1 रोटी आरू ने खा ली। तो अपने हाथ से खिलाने में ये बात होती है ना, बच्चे अच्छे से खाना खा लेते हैं। अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो होंगे कैसे ना, कि उनकी ग्रोथ कैसे होगी। तो हमेशा मैं इसलिए यही करती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों खुद खाना चाहिए, बच्चे बड़े हो गए, तो कोई बात नहीं, बच्चे अपने आप खा लेते हैं यार। थोड़ा और बड़े होंगे, उनको खुद भूख लगी, उन्हें पता रहेगा कि हम लोग नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, खुद खाएंगे। लेकिन अभी उनको ये पता नहीं है ना, अभी वो खेलने में मस्त है, उनकी खेल इंपॉर्टेंट है। अभी वो 1 रोटी खाने में, आधी रोटी खाने में साइड हो जाते हैं। इसी वजह से मैं अपने हाथ से ही खिलाती हूँ। उनको लग गया अच्छे से। तो गाइस अब 3 बज गए हैं और मैंने अपने दोनों बच्चों को खिला पिला के दोनों को ही सुला दिया यहाँ पे। और अभी ना मेरी ये कंठी माला जो थी, मेरी तुलसा जी की माला, ये मैं ना वहाँ से लाई थी राधा वल्लभ से। तो ये पता नहीं, ये 3 लड़ियों वाला है, तो एक लड़ी इसकी पता नहीं कैसे खिसक गई, और जिसमें से जो है उसकी तुलसा जी की माला जो है गिर गई और ये मौल गई। तो कहते हैं जितने तुलसा जी मौलती है और जिसके दाने गिरते हैं, उससे दरिद्रता और कष्ट जो आता है शरीर को दूर होता है। क्योंकि हमारे ऊपर जो संकट आने वाला होता है वो तुलसा माता अपने ऊपर ले लेती है। तो आप सभी लोग तुलसा माता जरूर धारण करें, अपने गले में कंठी माला जरूर पहने। और अगर आप कुछ नॉनवेज खाते हो और अगर आप वो खाते हो, लहसुन प्याज खाते हो और आप उसे छोड़ना चाहते हो, तो आप कंठी माला धारण कीजिएगा और तुलसा जी पे रोज़ एक दीपक जला के उनसे रोज़ बोलिएगा कि हे माता रानी, मुझे जो है ये छोड़ना है और आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ, और वो आपकी हर तरफ से रक्षा करेंगे। तो ये मेरे मॉल गई थी, तो अभी मैंने अपने लिए दूसरी मंगाई है। अब पहला मैंने ऑनलाइन परचेज़ करी है। ऑनलाइन भी हमें देख के करना है कि ये कहाँ से हैं, क्या हैं, और इनका क्या क्या, इनकी कंपनी का क्या क्या प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से करना चाहिए। तो जो मैंने ये करी है, ये मथुरा वृंदावन से ही आई है। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं इस चीज़ का काम, और वो अपने एक साइट बना लेते हैं और उस साइट पर ये परचेज़ करते हैं। तो मैंने ये मंगा रखी है, और अच्छे से खोल के आप सीधे जाए अपने राधा रानी और अपने बाकी बिहारी को मैं अर्पण कर देती हूँ। इसको पहले उनके चरणों में रख देती हूँ, फिर उसके बाद कल द्वादशी है, फिर निकाल के अपने गले में धारण कर लूँगी। जय हो तुलसा मैया, जय हो, आप हमेशा हमारे साथ है। जैसे कि आप लोगों को पता है आज एकादशी है और मम्मी जी पहुँच गई मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए। वैसे एकादशी का महत्व यही है, एकादशी के दिन व्रत रहो, बिना निराहार रहो और कीर्तन भजन करो। लेकिन मेरा तो ऐसी यार, अभी मैं बच्चों के मारे ना कहीं नहीं जा सकती हूँ, और मेरा मन भी बहुत करता है कि मैं जाऊँ। और भगवान की बहुत असीम कृपा हुई है मेरे पे कि मेरा धीरे बहुत परिवर्तन हुआ, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। नॉन वेज वगैरह तो खैर मैं पहले से ही नहीं खाती थी, मगर लहसुन प्याज ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया। कंठी माला धारण करती हूँ, तिलक लगाती हूँ, और जितना हो सके उतनी भक्ति भाव करती हूँ अपनी कन्हैया का। और बाबा, आप लोगों से भी बस एक ही विनती करूँगी, जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हो तो प्लीज़ छोड़ दो, छोड़ना ही अच्छा है। और बाकी के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, और हो सके तो छोड़ दो। तो अभी ये तुलसा जी जो मैंने मंगाई थी ना, ये मैं अपने राधा रानी और अपने बाकी बिहारी के चरणों में अर्पित कर दूंगी। खोल के कर देती हूँ, और फिर उसके बाद कल द्वादशी है, द्वादशी में ये मैं अपने कंठ में धारण कर दूंगी, क्योंकि मेरी माला ना मौल चुकी है।
पीना खा लिया था बच्चों ने और बड़े बच्चे चले गए अपनी ट्यूशन को और बाकी बर्तन वर्तन ऐसे ही रहे हैं। तो कीर्तन वीर्तन करने के लिए मंदिर तो नहीं जा सकती हूँ, तो ऐसे करती हूँ बर्तन धोते धोते बढ़िया सा एक सत्संग लगा लेती हूँ और कीर्तन लगा लेती हूँ, और वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और वो सुन लेती हूँ, है ना। कीर्तन आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ एक बात भी और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, मैं किसी से कुछ कह नहीं रही हूँ, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। पर मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब तूने लहसुन प्याज क्यों छोड़ दिया, वो कोई पाप नहीं है, वो तो तू खा ही सकती है। वो मैं भी बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ कि वो पाप नहीं है, पाप सिर्फ नॉनवेज है, लहसुन प्याज में कोई ऐसा पाप नहीं है। पर मैं लहसुन प्याज इसलिए नहीं छोड़ा ना, इसलिए छोड़ा मैंने लहसुन प्याज, मेरे अंदर एक भाव आया। मैं जो है हमारे घर में ठाकुर जी को जो है भोग लगता है, सुबह शाम दोपहर हम जितनी बार जो भी चीज़ खाते हैं वो सब भोग लगाते हैं। अगर मैं लहसुन प्याज डाल दूँगी तो मैं भगवान जी को वो सब चीज़ का भोग नहीं लगा सकती हूँ जो हम खाते हैं। तो हम पे जो भी है वो सब ऊपर वाला का दिया हुआ है, ठाकुर जी का दिया हुआ है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी बनाऊँ वो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊँ और उसके बाद मेरी फैमिली सब खाए और सबकी अच्छी बुद्धि रहे। इस वजह से मैंने नॉनवेज खाना इस वजह से मैंने जो है लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया। और अब हमारे घर में जो कुछ भी बनता है वो सबसे पहले हमारे कान्हा जी को भोग लगता है, उसके बाद हम सब लोग खाते हैं। तो ये कारण है मैंने जो लहसुन प्याज छोड़ा और ये मेरा भाव है। पहले हमारे घर में एक बार ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं खा रही थी और मैं सब लोग औरों के लिए बना रही थी। तो एक दिन मेरे अंदर ठाकुर जी ने ऐसा भाव डाला कि बनाने वाली मैं हूँ और अगर मैं अच्छा बनाऊँगी, बिना लहसुन प्याज का बनाऊँगी और अच्छा खाना बनाऊँगी तो सब लोग खाएंगी। तो ऐसे मेरे अंदर भाव आया, तो मैं घर में अब बिना लहसुन प्याज का खाना बनाती हूँ और हमारे बच्चे सब अच्छे से खाते हैं, सबको अच्छा भी लगता है। और अगर किसी को बाहर खाना है वो खाता भी है, ऐसी बात नहीं, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं बाहर और बाकी मैं नहीं खाती और मम्मी जी नहीं खाती हैं और बच्चे भी कहीं बाहर जाते हैं तो खा लेते हैं। और मगर घर में नहीं बनता है, घर में इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि हमारे भगवान जी को भोग लगता है, यही कारण है, ठीक है। और वैसे पाप नहीं है, वो सही बात है, पाप नहीं है लहसुन प्याज में। मैंने तुलसी महारानी को गले में धारण किया है, तब से तो मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि मेरे को स्मेल आती है, उससे बदबू सी लगती है मुझे। बाबा ने एक गुलचा बना करके जैसे ही मुंह में दियो महाराज 100 शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा तो लिए उनको सिर से लगा में रोते रोते गए, अरे यशोदा देख आज कहा